हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां प्रीवियस पार्ट की एंडिंग होती है। अब जैसे ही जिन गाड़ी के बाहर निकलती है तो त्यांशिक भी गाड़ी से बाहर निकल कर आता है और सीधा जिन को हक कर लेता है और जिन से वो कहता है, पता है तुमने कल नशे में मुझे अपने 3 ड्रीम्स बताए। उसके बाद त्यांशिक उसे लिप पर किस करने जा रहा होता है, लेकिन जिन अपने लिप को अपने हाथों से कवर कर लेती है तो वो उसके फोरहेड पर किस करता है और किस करने के बाद कहता है, जिन जब तक तुम मुझे खुद परमिशन नहीं दोगी किस करने का तब तक मैं तुम्हें किस नहीं करूँगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। और वैसे भी देखना वो दिन ज़रूर आएगा जब खुद तुम मुझे किस करोगी। और उसके बाद वो अपने फेस को मास्क से कवर कर लेती है और कहती है, तुम्हारा भरोसा नहीं, पता नहीं तुम कब आगे बढ़ जाओ मुझे दोबारा किस करने के लिए। त्यांशिक हंसने लगता है। अब इट को दिखाया जाता है जो कि किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है, लेकिन इतने में ही उसके पास जंगफू के गुंडे आ जाते हैं और कहते हैं कि बॉस ने आपको बुलाया है और आपको हमारे साथ चलना ही होगा। गाड़ी में जो है जंगफू भी बैठकर उसे देख रहा होता है। पहले तो इट मना करता है, लेकिन बाद में वो जंगफू को जब देख लेता है तो उन गुंडों के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। इतने में वहाँ त्यांशिक भी आ जाता है और वो सोचता है कि इट जंगफू के गुंडों के साथ क्या कर रहा है और ये लोग उसे कहाँ ले जा रहे हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन जंगफू के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर इट जो है डिनर के लिए बैठा होता है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इट जो है वो जंगफू का बेटा है और वो अपने डैड से इसलिए नाराज़ रहता है क्योंकि उसके डैड बहुत ज़्यादा इलीगल काम करते हैं और वो अपने डैड को ये सब कुछ छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन उसके डैड नहीं मानते। अब उसके डैड कहते हैं कि तुम तो मेरे बड़े ही नाकारा बेटे हो, लेकिन मुझे अपनी इस प्रॉपर्टी का वारिस किसी को तो बनाना होगा। वो उसे डिनर के लिए कहते हैं, लेकिन वो वहाँ से जाने लगता है तो जंगफू के गुंडे जो है उसके बेटे को पकड़ लेते हैं और फिर कहता है कि देखो तुम बिना डिनर किए यहाँ से नहीं जा सकते हो, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। और इतने में ही वो जिनको भी उसके सामने लाकर खड़ा कर देता है और कहता है, ये वही लड़की है ना जिसे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अब तुम दोनों साथ में डिनर करोगे और मैं भी इंजॉय करूँगा। उसके बाद वो कहता है, देखो तुम तो मेरी प्रॉपर्टी को नहीं संभाल सकते, ना हमारे माफिया वर्ल्ड में आओगे, तो इसलिए इस लड़की के साथ तुम एक नाइट स्पेंड करोगे और मुझे मेरा वारिस दोगे ताकि वो मेरे जाने के बाद इस पूरी प्रॉपर्टी को संभाल सके। जिन भी ये सब कुछ सुनकर शॉक्ड हो जाती है और उसे आज ही पता चलता है कि जो डॉक्टर इट है वो किसी और का नहीं बल्कि जंगफू का बेटा है। अब वो दोनों ही डिनर नहीं कर रहे होते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं तो जंगफू अपने गुंडों से कहता है कि इन दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाए। अब सारे गुंडे ले जाकर उसे एक कमरे में बंद करने लगते हैं तो जंगफू दरवाज़ा बंद करने से पहले कहता है, एक नाइट स्पेंड करो और मुझे मेरा वारिस दे दो। जिन चिल्लाती है, तुम्हारा मतलब क्या है? और फिर वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। वो चिल्लाती रह जाती है, ओपन द डोर, ओपन द डोर, बट जंगफू दरवाज़ा नहीं खोलता। तो इट कहता है, तुम यहाँ से नहीं भाग सकती हो, पता है मेरा डैड अपने वादे के बहुत पक्के हैं, उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया, इसलिए तुम्हें और मुझे मिलकर उन्हें एक वारिस देना होगा। और ये अपनी ही चालाकी में लगा रहता है, बट जेन उसे कहती है, खबरदार जो मेरे पास भी आए, तुम जानते हो कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और इसके बाद जो है जब वो उसके करीब जाने लगता है, नेक्स्ट सीन हमें लीजुंग का दिखाया जाता है। लीजुंग फैन को अपने मॉम और डैड से मिलाने के लिए ले जाता है और बताता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, बट उसके डैड को फैन पसंद नहीं आती क्योंकि उन्हें तो लगता था कि ये एक माफिया गर्ल है, इसलिए वो उठकर वहाँ से चले जाते हैं। बट जाने से पहले वो लीजुंग से कहते हैं कि वो उससे अकेले में बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ मॉम को दिखाया जाता है जो फैन से काफ़ी अच्छे से प्यार से बातें कर रही होती हैं क्योंकि उन्हें फ़ैन पसंद आई थी। तो वहीं जब लीजुंग अपने डैड से अकेले में बात करने के लिए जाता है तो पता चलता है कि उसके डैड कह रहे होते हैं कि तुम तो वहाँ पर एक अंडरग्राउंड फाइटर बनकर गए थे ना, यानी एजेंट बनकर गए थे, तो तुम्हें वहाँ पर इन्फॉर्मेशन निकालनी थी, तो तुम तो उसके प्यार में पड़ गए और तुम्हें पता है ना वो माफिया गर्ल है, तो तुम उससे आखिर क्यों शादी करना चाहते हो? अब लीजुंग को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता तो वो अपने डैड से कहता है, डैड वो एन नहीं बल्कि फ़ैन है। उसके डैड कहते हैं, एन नहीं फ़ैन, इसका मतलब क्या है? तो वो उन्हें एन और फ़ैन की पूरी सच्चाई बता देता है कि वो उसकी ट्विंस बहन है और उसने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, इवन वो तो माफिया गर्ल भी नहीं है। अब डैड कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि तुम उस लड़की से शादी करो, और अगर फिर भी तुम उससे शादी करते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। अब नेक्स्ट सीन में हमें त्यांशिक को दिखाया जाता है जो कि जिन के हॉस्पिटल पहुंच जाता है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन जब जिन उसे हॉस्पिटल में नहीं मिलती तो वो उसे बार बार कॉल करता। अब बार बार जिन उसका कॉल जब नहीं उठाती तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है कि आखिर जिन कहाँ चली गई। अब जिन के गायब होने के पीछे उसे इट का ख्याल आता तो वो इट को कॉल करता है। इट उसे बता देता है कि मेरे डैड ने उसे अपने घर पर किडनैप कर लिया है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ता है और जंगफू के घर जाने लगता है। अब वहाँ से उसे इस तरह से भागता हुआ लीजुंग और फैन दोनों ही देख लेते हैं तो वो दोनों भी सीधा त्यांशिक के पीछे आने लगते हैं। अब त्यांशिक जैसे ही जंगफू के अड्डे पर पहुँचता है तो सबसे पहले उसके गुंडों को मार गिराता है। फिर वो उस कमरे तक पहुँच जाता है जहाँ जंगफू ने जिन को बंद किया है और सीधा जाकर इट को भी मारता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिन के करीब आने की भी। और उसके बाद जंगफू के गुंडे इट को उठाने के लिए चले जाते हैं। जंगफू कहता है, तुमसे एक काम नहीं हुआ, बस तुम्हें एक लड़की के साथ एक नाइट स्पेंड करने के लिए कहा था, तुमसे वो भी नहीं हुआ,
अब इट जंगफू के पास जाता है और कहता है, डैड आपने जो कहा मैं वो काम ज़रूर करूँगा। तो वो हंसकर ताली बजाने लगता है और कहता है, शाबाश मेरे बेटे, पहली बार तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। और उसके बाद वो कहता है, त्यानचिंग तुम यहाँ से चले जाओ। पर वो नहीं जाता, तो वो उसे मारने लगता है। अब जिन उसके आगे आती है, बट त्यानचिंग उसे अपने आगे कर कर खुद सारे डंडे सह लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जिन को किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम होए। इट तो रुक ही नहीं रहा था, वो बार बार त्यानचिंग को मार रहा था। लेजंग जंगफू के अड्डे पर जाने से पहले फैन को कहता है कि तुम यहीं पर रुको, बट वो कहती है मैं भी तुम्हारे साथ अंदर चलूंगी। अब वो दोनों भी अंदर पहुंच जाते हैं। अब जंगफू के गुंडे उन लोगों से भी भिड़ जाते हैं। त्यानचिंग की हालत मार खाकर बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए सबसे पहले लीजंग उसे उठाता है और फिर कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को मारने की। अब फैन और लीजंग को वहाँ देखकर जंगफू कहता है, वाह तुम दोनों की कमी थी, चलो आज सब बदले एक ही साथ पूरे हो जाएंगे। अब लीजंग और त्यानचिंग दिमाग लगाकर जंगफू के बेटे इट को पकड़ लेते हैं। उसके बाद फैन कहती है, अगर जंगफू तुमने हम लोगों को यहाँ से सही सलामत बाहर जाने नहीं दिया तो फिर हम तुम्हारे बेटे को जान से मार देंगे। जंगफू अपने बेटे को लेकर डर जाता है, इसलिए वो अपने गुंडों को कहता है, इन लोगों को यहाँ से जाने दो, कोई कुछ भी नहीं करेगा। अब जैसे ही वो लोग जंगफू की कैद से बाहर निकलते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि इट कोई धोखेबाज नहीं है, बल्कि वो त्यानचिंग और जिन को अपने बाप की कैद से आज़ाद कराने के लिए ये सब कुछ नाटक कर रहा था। उसने जिन से कमरे में ही अपने प्लान को डिसाइड कर लिया था कि किस तरह वो लोग यहाँ से बाहर जाएंगे, और एग्जैक्टली उन लोगों ने वही प्लान अपनाया जो उन लोगों ने कमरे में डिसाइड किया था। और बस अपनी जान को खतरे में डालकर उसने जिन को और बाकी सारे लोगों को बाहर निकाल दिया। इट कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से जिन को कोई प्रॉब्लम हुए, और उसके बाद वो उन लोगों को सॉरी भी बोलता है। अब उसके बाद लीजुंग कहता है, शायद इसकी फैमिली वाले इसका वेट कर रहे होंगे, जिन को अपने घर जाना चाहिए। त्यानचिंग उसे उसके घर ड्रॉप करने जा रहा होता है, बट रास्ते में जिन त्यानचिंग से ये कहती है, अच्छा वो जो लीजुंग के साथ एक लड़की थी वो कौन थी, क्या तुम उसे जानते हो? तो त्यानचिंग उसे बताता है, इसका मतलब तुम एन की बात कर रही हो, एन उसकी गर्लफ्रेंड है और उनका एक बेबी भी है। तो वो कहती, क्या सच में? और उसके बाद मॉर्निंग के सीन में हमें दिखाया जाता है कि फ़ैन कहीं जा रही होती है, बट अचानक उसकी नज़र लीवॉन और लीजुंग को देख लेती है। अब वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती है कि कहीं लीजुंग उससे झूठ तो नहीं बोल रहा है कि वो उससे प्यार करता है, कहीं वो लीवान से तो नहीं प्यार करने लगा है और वो मुझे छोड़ देगा। बट लीजुंग तो उस अंडरकवर एजेंट लीवान को यहाँ से बाहर निकालने के चक्कर में उससे बातें कर रहा होता है। अब जैसे ही लीवान की नज़र फ़ैन पर पड़ जाती है तो वो जानबूझकर लीजुंग से चिपकने लगती है ताकि वो उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने लगे, बट लीजुंग जो होता है वो उसे दूर हटा देता है। अब इतने में ही वहाँ पर जंगफू के गुंडे आ जाते हैं जो फ़ैन को छेड़ने लगते हैं, तो फ़ैन भी उनसे अपना हाथ छुड़ा रही होती है। अब जैन भी देख लेता है तो वो सोचता है कि एन तो इतनी ज़्यादा फाइटर गर्ल है, तो वो लोगों से लड़ने की बजाय इनसे डर क्यों रही है, और वो वहीं अपनी गाड़ी खड़ी करके उसे देखने लगता है कि आखिर ये डर क्यों रही है, और गाड़ी से बाहर आकर सोचता है कि वो एन से मिलने जाएगा। इतने में एन की नज़र जैन पर पड़ जाती है, तो वो उसे दिखाने के लिए फाइटिंग स्किल्स को अपनाने लगती है। अब यहाँ पर जैन उसे देख ही रहा होता है, इसलिए वो उन गुंडों से फाइटिंग करने लगती है, बट उसे तो फाइटिंग स्किल्स की इतनी मालूमात ही नहीं थी, तो वो नीचे गिर जाती है। बट तभी वहाँ पर लीजुंग आ जाता है और उन गुंडों की खूब पिटाई करता है। अब जब लीजुंग जैन को देखता है तो वो कहता है, कहीं तुमने तो ये गुंडे नहीं भेजे? वो कहता है नहीं, और वहाँ से भाग जाता है। अब लीजुंग फैन से कहता है कि तुम इनसिक्योर फील मत करो, मैं सिर्फ लीवॉन से तुम्हारे बर्थडे के बारे में बात कर रहा था कि हमें तुम्हारा बर्थडे आखिर कैसे सेलिब्रेट करना है। तो वो कहती है, क्या सच में तुम यही बातें कर रहे थे? तो वो उसे हक करके कहता है, ऑफ कोर्स मेरी जान। अब नेक्स्ट सीन में हमें लीजुंग और इसकी बहन जिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर लीजुंग उससे कहता है कि कल तुम त्यानचिंग के साथ क्या कर रही थी, वो तुम तक कैसे पहुँचा। तो वो उसे सारी बात क्लियर करती है और उसके बाद कहती है, भाई मैं त्यानचिंग से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो लीजुंग उससे कहता है, लेकिन वो एक माफिया बॉय है, वो तुम्हारे लायक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कोई और अच्छा लड़का ढूंढ कर ले आऊँगा। बट वो कहती है कि भाई मैं उसके बिना नहीं जी सकती, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो वो कहता है, बट वो माफिया है तो वो कहती है, भाई उसने मेरे लिए कहा है कि वो माफिया वर्ल्ड को छोड़ देगा और एक अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। तो वो कहता है, फिर ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो तुम्हारे लिए माफिया वर्ल्ड को छोड़ने के लिए तैयार है तो मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर जिन खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन हमें त्यानचिंग और जिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उसकी आंखें बंद करके उसके लिए सरप्राइज़ देता है और कहता है, तुम्हें कपल बाइक राइडिंग करने का शौक है ना, और ये तुम्हारा एक ड्रीम है ना जो मैंने इस बार सच कर दिया। और ये उसका सेकंड ड्रीम होता है जो त्यानचिंग पूरा कर रहा होता है, और वो उसे एक बहुत ही अच्छी कपल बाइक राइडिंग भी देता है। उसके बाद वो उसे एक जगह पर ले जाता है और उसे सूप भी देता है जो कि उसका फेवरेट सूप था, जो वो स्वयं सूप को पीना चाहती थी। उसके बाद वो कहता है, मैंने तुम्हारे तीनों ड्रीम्स पूरे कर दिए, बदले में तुम्हें भी मुझे थैंक्स के तौर पर कुछ देना चाहिए। वो कहती है, तुम्हें क्या चाहिए?
वो कहता है मुझे किस चाहिए। इतने में ही वो उसके फेस पर एक टैटू चिपका देती है और कहती है ये रहा तुम्हारा किस। तो वहीं दूसरी तरफ फैन को दिखाया जाता है जो कि आज बड़ी ही रोमांटिक मूड में होती है और बार बार लेजुंग को किस करने जा रही होती है। तो उसके रोमांटिक होने की वजह से लेजुंग भी काफ़ी अच्छे मूड में आ जाता है। तो वहीं जिन को दिखाया जाता है जिसके डैड उसे 20 बार कॉल कर चुके थे। अब वो बाद में कॉल देखती है तो डर जाती है कि घर पहुंचने पर डैड उसे क्या बोलेंगे। तो त्यानचिंग उससे कहता है जस्ट रिलैक्स, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ तुम्हारे घर और तुम्हारे डैड से बात भी करूंगा और उन्हें ये भी बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और वो उसे किस करने जा रहा होता है कि तभी उसके मॉम और डैड दोनों ही देख लेते हैं। अब सारे लोगों को घर के अंदर दिखाया जाता है जब जिनके फादर जिनसे ये कहते हैं कि ये लड़का कौन है। तो वो कहती है डैड ये त्यानचिंग है और उन दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, एवन शादी करना चाहते हैं। अब ये सुनते ही डैड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और वो सीधा जिनसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और उसके बाद त्यानचिंग का कॉलर पकड़कर उसे उठा देते हैं और कहते हैं कि चले जाओ मेरे घर से, मेरी बेटी तुमसे शादी नहीं करेगी। तो वो कहता है अंकल हम लोग शांति से भी बात कर सकते हैं, मैं जिन से बहुत प्यार करता हूँ, इवन उसके लिए अपने माफिया वर्ल्ड को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। तो जिन कहती है डैड जब आप लेजुंग की शादी एक माफिया गर्ल से कर सकते हैं तो फिर मेरी शादी त्यानचिंग से क्यों नहीं। उसके बाद डैड को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा जिन को एक थप्पड़ मार देते हैं। अब जिन को बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है क्योंकि आज तक उसके डैड ने कभी उसे थप्पड़ नहीं मारा था। तो वो गुस्से में बाहर निकलकर चली जाती है। अब जिन को इस तरह रूट कर जाता हुआ देख सबसे पहले त्यानचिंग उसके डैड से सॉरी बोलता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। अब मॉम डैड से कहती है आपको इस तरह से जवान लड़की पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, बात को समझने की कोशिश तो करते। अब जिन बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और त्यानचिंग से ये कहती है मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे करीब मत आओ, मुझसे प्यार मत करो। पता है तुम्हें आज तक मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ पर डैड ने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया और आज सिर्फ तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे मार दिया। अब उसकी ये बातें सुनकर त्यानचिंग भी काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और रोने लग जाता है। उसके बाद त्यानचिंग रोते रोते ही जिन को हक कर लेता है। जिन उसे कहती है बस इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे करीब मत आओ क्योंकि अब मैं खुद भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ और अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। देखा तुमने क्या अंजाम हुआ प्यार करने का। त्यानचिंग चुपचाप जिन की सारी बातें सुनता है पर बोलता कुछ नहीं।